सीएम धामी ने टनकपुर में किया रोजगार मेले का शुभारंभ। 8,417 लाख रुपए की योजनाओं की दी सौगात। कैलाश गहतोड़ी भी सीएम के साथ रहे मौजूद। अब तक प्रदेश में कर चुके हैं 42 लाख तीर्थयात्री दर्शन। जल्द शीतकालीन चारधाम यात्रा से श्रद्धालुओं की बढ़ेगी संख्या। प्रदेश में खेल महाकुंभ में लापरवाही उजागर। कालाढूंगी में दिखी अव्यवस्थाएं। महाकुंभ में बच्चों को नहीं मिला पीने के लिए पानी। जसपुर में जारी है अवैध शराब का खेल। ग्रामीणों ने अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सौंपा ज्ञापन। उप जिलाधिकारी से की सख्त कार्रवाई करने की मांग। और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर में डाका। डोईवाला में रहते हैं मंत्री के रिश्तेदार। 1 करोड़ के माल पर साफ किया हाथ। जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां सीएम धामी ने वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने जनपद के विकास के लिए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो सीएम धामी उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा में अब तक 42 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे। यहां कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में अब तक 42 लाख पर्यटक पहुंच चुके हैं। यात्रा समाप्त होने तक यह आंकड़ा 45 लाख के करीब पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। रोपवे को लेकर उन्होंने कहा कि रोपवे बनने से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। 42 लाख आदमी यात्री हमारे चारधाम में आ चुका है और सीजन के समाप्त होते होते मैं समझता हूं 45 लाख यात्री आ जाएगा। इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने काफी इसमें रुचि दिखाई और केदारनाथ बद्रीनाथ को काफी ज्यादा प्रचारित किया, तो यात्रा हमारी सफल हो गई है। इसमें हेमकुंड साहब की यात्रा भी चल रही है और इसके बाद हम विंटर टूरिज्म को आगे बढ़ावा देंगे, जिससे कि हमारा तिमरसैन महादेव जहाँ की स्वयंभू लिंग बनता है अमरनाथ की तरह, उसको भी हम पर्यटन क्षेत्र के अंदर लाएंगे, तो उससे भी प्रचार प्रसार होगा और हमारा शीतकालीन टूरिज्म बढ़ेगा। और हम चाहेंगे कि इसमें डबल डेकर जो है रोपवे की जो गंडोला होता है वो डबल डेकर होगा, तो काफी यात्री इसमें जा पाएंगे और पूरी यात्रा का आनंद ले पाएंगे। लोहाघाट के बाराकोट में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई गई। वहीं विद्यालय में छात्राओं को एल्बेंडाजोल खाने के तरीके, उससे आने वाली परेशानियों के संदर्भ में जानकारी दी गई। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि ये दवाई हर 6 महीने में प्रत्येक व्यक्ति को खानी अनिवार्य है और ये दवाई पेट के कीड़े को समाप्त करती है। और अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से, जहां न्यायालय के आदेशों के बाद
सुरेंद्र चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें 2 महीने पहले महिला ने सुरेंद्र चौहान पर आरोप लगाया था कि नौकरी लगवाने के एवज में 1.5 लाख रुपए लिए थे, जिसके चलते महिला ने न्यायालय की शरण ली थी और न्यायालय के आदेशों के बाद सुरेंद्र चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देश आया हुआ है। एक सरीन नाम की महिला है, उसके द्वारा एक सुरेंद्र चौहान जो भारतीय रक्षा सेना मीडिया सलाहकार है, उसके द्वारा उसके साथ नौकरी लगाने के एवज में 1.5 लाख रुपए लिए गए थे। इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच चल रही। जांच के बाद जो तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का बयान सामने आया। आशा नौटियाल ने कहा कि पीएम मोदी का केदारनाथ से गहरा लगाव है और कुछ सालों से दीपावली के समय पीएम लगातार केदारनाथ का दौरा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए अब रोपवे का निर्माण भी किया जा रहा है, जिस वजह से अब श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक इजाफा होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हर दीपावली को लगभग पिछले वर्ष भी वो केदारनाथ आए थे और केदारनाथ की जनता के साथ उन्होंने, उत्तराखंड की संपूर्ण जनता के साथ उन्होंने दीपावली मनाई थी। तो कितना महत्वपूर्ण वो उत्तराखंड को समझते हैं और केदारनाथ जी को समझते हैं कि हर 3-4 साल में वो दीपावली मनाने केदारनाथ आ रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो उनका केदारनाथ में चल रहा है मोदी जी की कृपा से, वो हम सबका सौभाग्य है। और उसके कारण से आज केदारनाथ में जो यात्रियों की संख्या है वो दुगनी से चौगुनी हो गई है। गढ़ी कैंट स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शीतकालीन यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की। वहीं उन्होंने पर्यटन विभाग के अधिकारियों से 4 धाम यात्रियों की रिकॉर्ड संख्या को लेकर जानकारी भी ली। इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस को पर्यटकों के लिए विकसित करने के निर्देश दिए, जिसका मुख्य फोकस शीतकालीन प्रवासों में भी पर्यटन को बढ़ावा देना है। काशीपुर में खनन माफिया और यूपी पुलिस की मुठभेड़ में मासूम बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद काशीपुर में माहौल गर्म हो गया है। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल बीते दिनों यूपी पुलिस कुंडा थाना क्षेत्र में खनन माफिया को पकड़ने आई थी, जिस पर पुलिस और माफिया के बीच मुठभेड़ हो गई थी। प्रीत कौर के मर्डर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार ने हमें चिढ़ाने का और काम किया है कि विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है गुरप्रीत कौर की तो हत्या कर देती है यूपी पुलिस मुरादाबाद की। ऊपर से उल्टा मुरादाबाद के अंदर घटना कुंडा काशीपुर उत्तराखंड में घटती है और मुरादाबाद के अंदर कई संगीन धाराओं के अंदर पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एक बच्ची पहले उत्तराखंड के अंदर ही मृत्यु की प्यारी हुई थी। जब तक दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती, सभी मानव प्रेमियों को हम साथ लेकर के आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मैं सरकार से यही विनती करना चाहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और मुझे इन बच्चों को, इनकी मां के साथ जो हुआ, मुझे न्याय चाहिए। प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से, कि ये मेरे लिए मेरी पूरी मदद करेंगे। और मैं सारी जनता से यही अपील करता हूँ कि सभी मेरा सहयोग करें। जसपुर के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शराब माफिया पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कोतवाली क्षेत्र के महुआ डाबरा काफी समय से कच्ची शराब की बिक्री की जा रही है, जिसने क्षेत्र का माहौल खराब कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि रिहायशी इलाकों में शराब बिक्री होने से बच्चों का भविष्य खतरे में है।
अधिक बिक रही है। रहने की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, घर में मार पिटाई करते हैं, दारू पी पी के गाली गलौज करते हैं, रास्तों में खड़े होते हैं, बहुत दिक्कत है। बहु बेटी के लिए सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है गांव में। हम ये चाहते हैं कि अवैध शराब गांव में बंद हो जाए, बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ज्ञापन दिया गया है, उसमें लिखा गया है कि महुआ डाबरा में वार्ड नंबर 1 में कच्ची शराब की बिक्री होती है। तो इसके लिए मैंने अभी एक संयुक्त टीम का गठन मैं कर रही हूँ, जिसमें कि तहसीलदार, आबकारी इंस्पेक्टर और कोतवाल की टीम बनी हुई है कि जो कि इसमें औचक निरीक्षण करेगी और छापेमारी करेगी। कालाढूंगी के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित खेल महाकुंभ को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें बच्चों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। खेल महाकुंभ युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से आयोजित किया गया है, जहां खेल मैदान में पानी, चिकित्सा, ग्लूकोज की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इसे लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने उचित व्यवस्था के निर्देश दिए थे। कंक्रीट और गंदगी में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। राज्य की बालिका इंटर कॉलेज से आई हूँ। मैं यहाँ कालाढूंगी जिला नैनीताल में महाकुंभ में आई थी। यहाँ मैं राज्य के इंटर कॉलेज के महाकुंभ में नया खाने की व्यवस्था है, नया पानी की व्यवस्था है। और ग्राउंड में पत्थर ही पत्थर रोए रहते हैं यहाँ, और मैदान में पानी की सुविधा नहीं है, और वहाँ भी पानी नहीं आता जब पीने जाते हैं तो। और ग्राउंड में पत्थर ही पत्थर रोए रहते हैं यहाँ, और मैदान में पानी की सुविधा नहीं है, और वहाँ भी पानी नहीं आता जब पीने जाते हैं तो। थराली में ग्रामीणों ने आदतन अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रतगांव के ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी युवक ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। चोरी, लूटपाट, वाहनों से छेड़छाड़ करना, गाड़ियों के शीशे तोड़ना उसकी आदत में शुमार है। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर कार्रवाई की मांग की है। चोरियां कर रहे हैं गांव में, किसी की मकान का भी, किसी की दुकान, और बाइक को निकाल नहीं है। बाइक ला रहे हैं ऊपर से और बाइक से चोरी करने आ रहे हैं। बाइक तोड़ फोड़ करके बाइक वहीं पे छोड़ दे रहे हैं, अपने आप चले जा रहे हैं। ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, और ये ज्यादा लोग हो सकते हैं, क्योंकि लड़का पकड़ा गया, इसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, और ये ज्यादा लोग हो सकते हैं। इनमें मास्टरमाइंड भी है कोई। 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सभी जो है किसी प्रकार की भी बाहर से भी गाड़ियां आती हैं, उसको भी तोड़ते हैं। इन्हें गांव में आतंक फैला रखा है और अशांति फैला रखी है, और इनके लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर। मेरे गांव में वर्ष 2020-21 से लगातार चोरियां हो रही हैं, जो कि ग्राम सभा का प्रस्ताव में खुली बैठकों में तय हुआ है कि ऐसी हरकतें न करो, ऐसे बाज न करो, ऐसी आदतों पर सही वो करो, पेरेंट्स सही गाइडलाइन करे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। दिन रात भय का माहौल है, अशांति है, गांव में दहशत बनी हुई है, और कोई नया मेहमान हमारे गांव में आने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि गाड़ियां टूटी हैं, शीशा तोड़ा है। आज भी गाड़ी का शीशा टूटा है, मौके पे है। और रात को हमने फोन किया है, पटवारी जी को फोन किया है, कानून साहब को भी फोन किए हैं, और यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष को भी फोन किया है। 2-2:30 बजे 3 बजे मैंने फोन किया है, और उन लोगों ने फोन उठाया, बोला कि राजस्व क्षेत्र है। राजस्व क्षेत्र में कहा कि यार चलो आप ले आओ नीचे, तो हम ले आए यहाँ पर। देखिए, ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल मेरे कार्यालय में आया था, जिसमें उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि ग्रामीण रतगांव में ही एक विनोद सिंह जी हैं, जिनकी गाड़ी को कोई चलाकर ले जा रहा था रात में, और जिसमें उन्होंने किसी एक व्यक्ति को पकड़ा भी है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित राजस्व निरीक्षक को और ग्रामीणों को भी ये कहा गया कि संबंध में आप तत्काल एफआईआर दर्ज करवाइए, और फिर उसमें विधिक जैसी भी विधिक कार्रवाई होगी आगे अमल में लाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत दौरे पर हैं, जहां वे एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। छात्रों ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया, जिसमें 41 कंपनियों ने 2840 वैकेंसी निकाली थी, जिनमें 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पहले दिन ही हो गए। इसके बाद सीएम ने क्षेत्र के कई विकास कार्यों को मंजूरी दी है। और इस प्रकार के मेले हमने इसकी आज यहाँ पर शुरुआत की है। हम पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे, और बहुत सारी कंपनियों को हमने बात की है, वो आकर सभी जगह पर कैंपस करेंगे, जिससे कि जो हमारे योग्य प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सभी को अपने अपने संस्थानों पर ही, अपने अपने स्थानों पर ही रोजगार के लिए अपने स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पर रोजगार।
किच्चा में कांग्रेसी नेता धीरेन्द्र कुमार जब बिजली बिल ठीक कराने बिजली विभाग पहुंचे, जहां एसडीओ से उनकी तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष शहर के कोतवाली थाने पहुंच गए, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और एक दूसरे पर केस दर्ज करने को लेकर हंगामा किया। बिजली विभाग के एसडीओ ने कांग्रेसी नेता पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। वहीं धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि आम आदमी का 10,000 का बिल ठीक कराने पहुंचे थे, जो कई महीनों से बिजली विभाग के चक्कर लगा रहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये वहाँ के हैं कनकपुर बंगाली कॉलोनी की, इनके बीपीएल कैटेगरी का 1 महीने का 10-10 हज़ार का बिल आ रहा था। मैंने शिकायत की, मैंने कहा इनसे एसडीओ साहब जाके देखो गरीब आदमी का मामला है, ये ऐसा क्यों आ रहा है। कहना यार हम देख रहे हैं 2 महीने तक लटकाया। तो फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमने जा के ये बौखला गए, मेरे से बदतमीजी करने लगा। मैंने कहा भाई शांत, देखो तुम्हारा बॉस बैठ, तुम बॉस के सामने बदतमीजी मत किया, और बॉस ने भी डांटा अगले भाई को। तो मैं बस मैंने उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन्होंने सम्मान किया, उन्होंने भेजा आदमी की पूरी कार्रवाई की। लेकिन मुझे कल जब पत्रकारों का फोन आया, भाई आप तहरीर दे रखी, मुझे तब मालूम पड़ा तहरीर है। तो मैंने कहा भैया मैं तो जनप्रतिनिधि हूं, तहरीर मुझे जरूरत क्या है। मेरे मित्रों ने कहा ना आप भी दीजिए तहरीर, हम भी दीजिए। इसलिए हम ये तहरीर हम देके आ रहे हैं कि मेरे तहरीर स्पष्ट अंश में लिखा हुआ, हमने आप देख रहे होंगे, पढ़ रहा हूँ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित उत्तरा आइकॉन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से आए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों की नेत्र सर्जरी कर रहे हैं। राज्यपाल ने लाइव नेत्र सर्जरी का अवलोकन किया और साथ ही सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती रिसर्च और तकनीक से ही हमें बेहतर परिणाम मिल रहे हैं, जिस पर सभी को गर्व करना चाहिए। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर के छात्र तिरंगा यात्रा निकालेंगे। यात्रा अंकिता के घर से श्रीनगर होते हुए आरोपी के रिजॉर्ट जाएगी। छात्र संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब देहरादून में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के सभी छात्र संगठनों ने सरकार से अंकिता के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर सीबीआई जांच कराने की मांग की थी, जिसके लिए सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अब सभी छात्र छात्राओं ने संगठनों ने अंकिता भंडारी के घर से पैदल तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। देहरादून में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रेमनगर में छात्राओं को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई। इस दौरान डॉक्टर रावत ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से लेकर 19 आयु वर्ग के 43,55,000 बच्चों को कृमिनाशक दवा अल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। नेपाल सीमा को लोहाघाट से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क बदहाल हो चुकी है। सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के वाहन चालकों ने लोहाघाट की एसडीएम रिंकू बिष्ट को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द सड़क का सुधारीकरण नहीं किया गया तो क्षेत्र के सभी वाहन चालक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं अधिशासी अभियंता बीसी भंडारी ने बताया कि उन्होंने शासन को 33 किलोमीटर सड़क सुधारीकरण का प्रस्ताव भेजा है। बजट पास होते ही सड़क में डामरीकरण और सुधारीकरण का कार्य करवा दिया जाएगा। करीब 1550 लाख का एस्टिमेट प्रस्ताव अनुमोदन भेजा हुआ है, और अगर प्रस्ताव अनुमोदन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो
इस पर फिर हम स्टेटमेंट बनाकर शासन को भेजेंगे और धनराशि प्राप्त होने पर इसका पूरा ही एसडीबीसी से सुधार कर लिया जाएगा। जहाँ तक आप झाड़ी कटान की बात कर रहे हैं, जहाँ बैंडों पर झाड़ी कटान से ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है उसे हम कटवा देंगे। लोहाघाट से आपके अधिविधा की ओर कुछ काम चल रहा है, उसका इस पर करवाएंगे। कृषि उत्पादन मंडी समिति के ऊपर 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक का भुगतान बकाया है। पिछले 30 सालों से किराया बकाया है। पिछले 30 सालों में कोई भी अधिकारी व्यापारियों से किराया वसूलने में सफल नहीं हुआ, लेकिन नए सचिव ने जब से सख्ती के बाद मंडी के खाते में बकाया भुगतान जमा होना शुरू हो गया है। से लगभग किराए का प्रकरण मंडी समिति ऋषिकेश में चल रहा था। तो जैसे मैंने चार्ज लिया उसके बाद मैंने सभी व्यापारी को नोटिस इश्यू किए और उनसे तत्काल कहा कि अपना किराया जमा करें। तो ये लगभग 1 करोड़ 5 लाख था और 1 करोड़ 5 लाख में लगभग 22 से 23 लाख रुपए उन्होंने अभी जमा करा चुके हैं। और हम लोगों ने किस्तें बना दी है करके हर व्यापारी अपनी किस्तों, क्योंकि बहुत लंबे टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट हो गया था। हर व्यापारी भी 5 से 6 लाख रुपये बैठ रहा था। तो व्यापारियों ने आपसी सहमति से इसमें किस्तें बनना स्वीकार कर लिया और अब पर मंथ को किस्तें दे रहे हैं। राजधानी देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हिस्सा लेंगे। पूर्व आईएएस संजीव चोपड़ा और सूचना विभाग के प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम 12 और 13 नवंबर तक 2 दिवसीय रहेगा। वैली ऑफ वर्ड्स के माध्यम से उत्तराखंड में फिल्म मेकिंग को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में फिल्म सिटी बनाने को लेकर काम किया जा रहा है। जल्द ही फिल्म सिटी के लिए 100 एकड़ भूमि को अधिकृत कर लिया जाएगा। ये छोटा सा कार्यक्रम हम कर रहे हैं, आपको सेशन शेड्यूल दिया हुआ है और 16 तारीख को यहाँ IRDT ऑडिटोरियम में बच्चों की परफॉर्मेंस है, वो भी एक प्रिल्यूड है। इनमें से भी जो सबसे बेस्ट निकलेंगी परफॉर्मेंसेज उनको फिर हम मेन मंच प्रदान करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो जो हमारे 8 विनर्स हैं उनको उस दिन ऑनर करेंगे, उनको प्राइज देंगे। देहरादून शहर में यहाँ लिटरेचर में रुचि रखने वाले लोगों ने अपने निजी प्रयासों से एक वैली ऑफ वर्ड्स करके फेस्टिवल की शुरुआत की थी और इस साल उसका जो 6ठा एडिशन है वो 12 और 13 नवंबर को मनाया जा रहा है देहरादून में। और इसमें देश भर से कई फेमस ऑथर्स यहाँ आएंगे और अलग अलग सेशंस में अपनी नई किताबों के बारे में और अपने विचार रखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसको ओके किया और ये निर्देश दिए कि हमारे प्रदेश का सूचना विभाग और हमारे प्रदेश का संस्कृति विभाग भी इसके आयोजन में एक सक्रिय भूमिका निभाए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज हल्द्वानी आएंगे। विजयवर्गीय पहले बूथ स्तर पर बैठक लेंगे, फिर वो लालकुआं विधानसभा के अंतर्गत गौचा जाली में बैठक लेंगे। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए उनके दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही वो एमबी कॉलेज सभागार में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कैलाश जी अगर आ रहे हैं उत्तराखंड में तो स्टेट के क्या हालात हैं, पार्टी क्या कर रही है, सरकार कितना अच्छा काम कर रही है और क्या करना चाहिए सरकार को, मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं, एमएलएस की क्या परफॉर्मेंस क्या है, सांसद महोदय क्षेत्रीय भ्रमणों पे हैं या नहीं हैं। तो संगठन की था लेना, सरकार के कामों का इंटरनल मूल्यांकन करना, समग्र दृष्टिकोण से उनका एक दौरा है। और फिर जाके देखिए लीडरशिप को रिपोर्ट करते हैं हर स्टेट का। तो कैलाश जी के आने का यही कारण है, यही उनका दौरे का मुख्य वजह। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।